टू शो कंडीशन, अवस्था दिखाने के लिए। प्रेपोजिशन अंडर का प्रयोग, कोई काम अभी चल रहा है, जैसे निर्माण कार्य चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, के लिए भी किया जाता है। मतलब जो कार्य चल रहा है उसकी पोजीशन, उसका स्टेटस, उसकी कंडीशन क्या है उस वक्त, जो जब हम जिक्र करते हैं तो प्रपोजिशन अंडर का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यह भवन निर्माणाधीन था, दिस बिल्डिंग वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ना निर्माण, ये एक नाउन है और अंडर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट नाउन लेती है। कंस्ट्रक्शन, इस शब्द में शन आ रहा है, TION, और SION या TION जिन शब्दों के अंत में आता है वे शब्द मोस्टली नाउन होते हैं। यह भवन निर्माणाधीन था, दिस बिल्डिंग वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। शॉपिंग सेंटर अगले साल तक निर्माणाधीन है। मतलब निर्माण कार्य चल रहा है। द शॉपिंग सेंटर इज अंडर कंस्ट्रक्शन until नेक्स्ट ईयर। शॉपिंग सेंटर अगले साल तक निर्माणाधीन है। मतलब कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो जारी है। सड़क की मरम्मत चल रही है, द रोड इज अंडर रिपेयर। सड़क की मरम्मत चल रही है। अब यहाँ पर रिपेयर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रेपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट नाउन लेती है। रिपेयर का वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रिपेयर सेकंड फॉर्म, रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म भी रिपेयर्ड। क्या पुल की अभी भी मरम्मत चल रही है? इज द ब्रिज स्टिल अंडर रिपेयर? क्या पुल की अभी भी मरम्मत चल रही है? ब्रिज BRIDGE, ब्रिज। जब भी जी से पहले डी आए तो डी साइलेंट रहता है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, द काजेज ऑफ द क्रैश। दुर्घटना के कारणों की आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जांच, ये नाउन है। INVESTI, इन्वेस्टिगेशन GATION, इसमें भी TION आ रहा है, इसलिए ये नाउन है।
मामला अभी भी समीक्षाधीन है। द मैटर इज स्टिल अंडर रिव्यू। रिव्यू में ना समीक्षा करना, तो अभी जो मामला है अभी भी वो समीक्षा की जा रही है उसकी। द मैटर इज स्टिल अंडर रिव्यू, मामला अभी भी समीक्षाधीन है। उसका मलेरिया का इलाज चल रहा है। ही इज़ अंडर ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। उसका मलेरिया का इलाज चल रहा है। ट्रीटमेंट में ना इलाज, ये एक नाउन है, TREAT, ट्रीटमेंट, MENT। जिन शब्दों के अंत में मेंट शब्द आता है वे शब्द नाउन होते हैं मोस्टली। इस मामले की सुनवाई चल रही थी। दिस केस वाज अंडर ट्रायल। ट्रायल जो है सुनवाई, एक नाउन है, अंडर प्रपोजिशन है। इस मामले की सुनवाई चल रही थी। आप CCTV निगरानी में हैं। यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस। आप CCTV निगरानी में हैं। सर्वेलेंस ये एक नाउन है। जिन शब्दों के अंत में ENC, ANC आए वो शब्द मोस्टली नाउन होते हैं। SUR, VEI, LLANC, सर्वेलेंस है ना, निगरानी। मोस्टली शब्दों में EI C के बाद आता है, लेकिन सर्वेलेंस में V के बाद EI आया है, ये ध्यान रहे। जैसे फॉरेन में FOREIGN, फॉरेन, उसमें भी EI पहले आया है। मोस्टली ये C के बाद आता है, जैसे रिसीव, RECEIVE, स्वीकार करना, रिसीव है ना प्राप्त करना। राहुल निगरानी में है। राहुल इज अंडर ऑब्जर्वेशन। राहुल निगरानी में है। ऑब्जर्वेशन है ना, निगरानी। डुगू अपने क्लास टीचर की सख्त निगरानी में है। डुगू इज अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ हिज क्लास टीचर। स्ट्रिक्ट सुपरविजन है ना, सख्त निगरानी। बच्चे माता पिता के संरक्षण में हैं। द चिल्ड्रन आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। बच्चे माता पिता के संरक्षण में हैं। एक फादर अपने दोस्त से पूछता है कि मेरे बच्चों का क्या है, उनके बच्चों का क्या है। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से पूछता है कि उन बच्चों का क्या है, तो वो बताता है कि बच्चे जो हैं
माता पिता के संरक्षण में है। द चिल्ड्रन वो बच्चे, पार्टिकुलर जिसके बारे में कहा जा रहा है, इसलिए दी आर्टिकल लगाया गया है। आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, मतलब वो अपने ही माता पिता के संरक्षण में है। प्रोटेक्शन में ना एक नाउन है। हम तूफानी मौसम के तहत हैं। वी आर अंडर स्टॉर्मी वेदर। स्टॉर्मी में ना तूफानी, STORMY। यहाँ पर स्टॉर्मी एक एडजेक्टिव है, वेदर एक नाउन है, अंडर प्रेपोजिशन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, वी प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट है। हम बारिश के मौसम में हैं। वी आर अंडर ए रेनी वेदर। हम बारिश के मौसम में हैं। अब रेनी जो है एज ए एडजेक्टिव है, वेदर एक नाउन है और उससे पहले आर्टिकल ए लगाया गया है, अंडर एक प्रेपोजिशन है। उद्योग भी कड़ी सार्वजनिक जांच के दायरे में है। द इंडस्ट्री इज आल्सो अंडर टाइट पब्लिक स्क्रूटनी। पब्लिक स्क्रूटनी मीन सार्वजनिक जांच। SCRU स्क्रूटनी TINY। उद्योग भी कड़ी सार्वजनिक जांच के दायरे में है। द इंडस्ट्री इज आल्सो अंडर टाइट पब्लिक स्क्रूटनी। टाइट यहाँ पर एज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक वरिष्ठ सदस्य धोखाधड़ी के संदेह के घेरे में है। ए सीनियर मेंबर इज अंडर सस्पिशन ऑफ फ्रॉड। एक वरिष्ठ सदस्य धोखाधड़ी के संदेह के घेरे में है, अंडर सस्पिशन ऑफ फ्रॉड। सस्पिशन माना फ्रॉड, धोखाधड़ी के संदेह में, सस्पिशन माना संदेह, शक। ये एक नाउन है, नाउन से पहले अंडर प्रेपोजिशन है। उस पर चोरी का शक है। उस पर चोरी का शक है, जब वो चोरी के दायरे में है, शक में है। ही इज अंडर सस्पिशन ऑफ थेफ्ट। सस्पिशन ऑफ थेफ्ट। ही इज अंडर सस्पिशन ऑफ थेफ्ट। उस पर चोरी का शक है। पूरे गांव पर हमला हो रहा है। द होल विलेज इज अंडर अटैक। पूरे गांव पर हमला हो रहा है। मतलब अंडर यहाँ प्रेपोजिशन का प्रयोग, कोई कार्य अभी भी चल रहा है, जैसे निर्माण कार्य है, विचार विमर्श है, तो इस प्रकार कार्य की अवस्था क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो हम अंडर प्रपोजिशन का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए कर सकते हैं। बास ने कहा कि उसका प्रस्ताव विचाराधीन था। द बॉस सेड दैट हर proposal माना प्रस्ताव was under consideration माना विचाराधीन था, या स्वीकार करने योग्य था। ये एक नरेशन बनाया गया है। द बॉस सेड, बॉस ने कहा, दैट कि हर प्रपोजल वाज अंडर कंसिडरेशन, उसका प्रस्ताव विचाराधीन था। तो यहाँ
एक नरेशन का प्रयोग किया गया है। एक नए वेतन समझौते पर चर्चा चल रही है। ए न्यू वेज एग्रीमेंट इज अंडर कंसिडरेशन। एक नए वेतन समझौते पर चर्चा चल रही है। इन प्रस्तावों पर अब बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा विचार किया जा रहा है। These proposals, इन प्रस्तावों पर, are now under consideration by the Board of Governors। इन प्रस्तावों पर अब बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा विचार किया जा रहा है। इस प्रकार इन वाक्यों का उदाहरण देके बताया गया है कि प्रेपोजिशन अंडर का प्रयोग हम कोई कार्य अभी भी चल रहा है, जैसे निर्माण कार्य चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, कोई बहस चल रही है, जो कोई कार्य कि उस टाइम स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, उसका जिक्र करने के लिए हम प्रेपोजिशन या अंडर का प्रयोग करके कुछ उदाहरण बताए हैं, ताकि इस प्रकार के वाक्य आएँ तो आप आसानी से बना सके। मैंने थोड़ी सी हिंदी में बताने की कोशिश की है, ताकि उन बालक बालिकाओं को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो सुविधा से वंचित होते हैं, आसानी से समझ आ सके। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, उनको शेयर विद्यादान के रूप में ज़रूर करें, और इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। जय हिंद।